डॉक्टर कौशिक ये बताइए, पहला आप ये रिएक्शन दीजिए, क्या ये सरकार का जो आज का कदम है आधा अधूरा है या पूरा है, आप उसका क्या, उसको कैसा मानते हैं? और जो सुनील जी ने कहा कि विपक्ष या अखिलेश मुद्दा नहीं उठाएंगे तब भी कहा जाएगा सोते रहते हैं, अच्छा मुद्दा है, जैसे अब महंगाई मुद्दा नहीं रह गया ना विपक्ष के लिए ना सत्ता पक्ष के लिए। नहीं, देखो, निश्चित तौर से मुझे लगता है जो छात्रों की मांग थी और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद तो उसमें कहा गया है कि कोई फेरबदल नहीं हो सकता, तो सरकार को फेरबदल नहीं करना चाहिए था। लेकिन दूसरा तथ्य ये है कि इस परीक्षा को कराने के लिए 1758 केंद्रों की आवश्यकता थी जो छात्र आराम से परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन पिछला कुछ 1-1.5 दशक की बात कर रहा हूँ मैं, समाजवादी पार्टी की सरकार की भी बात कर रहा हूँ, मायावती की सरकार की बात कर रहा हूँ, भाजपा की भी बात कर रहा हूँ, परीक्षा में पेपर आउट हुए, परीक्षाएं कैंसिल हुई, बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ, लोग कोर्ट गए, फिर दोबारा परीक्षाएं हुई। ये सब चीज़ें कब तक चलती रहेंगी? यदि सरकार ने ये देखा कि 1758 केंद्र की अपेक्षा हमको केवल 978 केंद्र ऐसे मिले हैं जहां हम आराम से परीक्षाएं करा सकते हैं, जहां कोई गुंजाइश नहीं बचेगी गड़बड़ी की, जो उन्होंने पैमाना तय किया, और उनके हिसाब से 4,35,074 अभ्यर्थी उनमें बैठ सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला सरकार ने निकाला है। ये भी तो बच्चों के भविष्य को बचाने वाली चीज़ें हैं कि यदि आपने इकट्ठा एक साथ करा दिया और पेपर आउट हुआ, और पेपर आउट के फिर क्या करेंगे, फिर दोबारा परीक्षा होगी उसकी। तो ये सरकार ने संवेदनशीलता के साथ यदि कोई पैमाना तय किया, जो पिछली परीक्षाओं में जो गड़बड़ी हुई उनको सेंटर नहीं बनाएंगे, प्राइवेट सेक्टर को हम, प्राइवेट कॉलेजों को हम सेंटर नहीं बनाएंगे, तो इसमें क्या दिक्कत है? विचार करना चाहिए ना बैठ के। निश्चित तौर से मुझे लगता है कि छात्रों को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारा भविष्य कैसे सुरक्षित रहे। बार बार जो चीज़ें इस प्रदेश में नहीं, मैं तो चाहे राजस्थान की बात करिए, मध्य प्रदेश की बात करिए, अन्य राज्यों की बात करिए, लगभग यही होता है। उत्तराखंड में नहीं होता। उत्तराखंड में इतने बच्चे कहाँ बैठते हैं? अरे नहीं, आप समझिए ना, सरकार है। नहीं, सरकार, डॉक्टर कौशिक, हमसे आप ज्यादा जानते होंगे कि सरकार पास कितनी पावर होती है। अरे एक थानेदार अगर चाह लेता है ना, तो उस थाने के, इसका मेरी बात सुनिए, इसका मतलब जो तो पेपर अब तक आउट हुए वो सरकारों ने नहीं चाहा, सरकारों की रजामंदी से आउट हुए। कौन सरकार चाहेगी? किस सरकार ने पहले दिन मान लिया कि पेपर आउट हुआ था? नहीं, कौन सी सरकार ने नहीं माना? क्या जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, क्या अखिलेश यादव सरकार में 2012 से लेकर के 14 तक अखिलेश यादव 2 बार सत्ता से बाहर लगा? मैं ये नहीं कह रहा सत्ता से बाहर। सरकार को और कितना समय चाहिए डॉक्टर कौशिक? 2017 से सत्ता में है। मैं बिल्कुल, और इनको 17 से है, तभी तो ये निकाला कि सुरक्षित परीक्षा केंद्र कितने हैं हमारे पास। अब आप ये कहो कि नहीं, 7 साल चाहिए होंगे जिसमें यह तय कर पाएंगे कि 2000 परीक्षा केंद्र हम तैयार कर पाएंगे। नहीं, ये किसने कह दिया तय कर पाएंगे? अरे ये तो जो कोई पैमाना तय किया गया कि बाउंड्री उसकी है, तो फिर पलट क्यों गए? इंटरनेट की, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सुनो, तो इंटरनेट की व्यवस्था है कि नहीं है, तो क्या व्यवस्था? यदि सरकार ने कोई फॉर्मूला निकाला, मैं ये नहीं कह रहा, छात्रों को उस पर भी विचार करना चाहिए था कि जो चीजें निकल के आई हैं, क्या वो सरकार सत्य कह रही है कि नहीं कह रही है। दूसरी बात एक और आप देखिए, इसमें जो बार बार आरोप लगा रहा है कि समाजवादी पार्टी के उसमें गुंडे हैं या फलाना ढिकाना। समाजवादी पार्टी छात्रों के साथ क्यों नहीं होगी? सरकार यदि बेलगाम हो जाए, सरकार छात्रों की बात न सुने, तो समाजवादी पार्टी आंदोलन में भी नहीं कूदेगी। विपक्ष का मतलब क्या है? नहीं तो यदि किसी वर्ग के साथ, किसी भी वर्ग के साथ, किसी भी, मतलब छात्र छोड़िए, किसी भी वर्ग के साथ, मैं केशव प्रसाद मौर्य को आपको सुनवाया भी है, सुना, बिल्कुल एक्सपोस्ट भी वही कह रही है। मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, मैं ये कह रहा हूं कि छात्रों को विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दलों की आवश्यकता पड़े तो बिल्कुल समर्थन देंगे। अखिलेश यादव बिल्कुल वहां जाना चाहिए, मायावती को बिल्कुल जाना चाहिए। जब सत्ता पक्ष नहीं सुनेगा तो ये विपक्ष की भी संवैधानिक जिम्मेदारी है भाई, कि यदि कोई चीज नहीं हो रही है तो हम क्यों नहीं आंदोलन में जाएंगे, हम अपने लोगों को भी भेजेंगे आंदोलन में। ये कोई पैमाना नहीं है कि उस आंदोलन में कौन भाग ले रहा है। क्या वो बाहर से, पाकिस्तान से तो लोग नहीं आए, वो भी सही, वो भी इसी प्रदेश के लोग हैं। अब मेरा बच्चा परीक्षा दे रहा है तो क्या मैं नहीं जा सकता? यदि मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूं या मैं बसपा से जुड़ा हूं तो क्या मैं नहीं जाऊंगा उस आंदोलन में? जाना चाहिए मुझे। अपर्णा जी, ये सब चीजें मुझे लगता है, लेकिन खुले मन से समाजवादी पार्टी को भी और अन्य राजनीतिक दलों को भी सरकार की मंशा जो थी
जितने केंद्र उनको चाहिए थे, इतनी जितनी सुस्ता जरूरत की हुई, राजनीति अभी नहीं आई। नहीं आई। लेकिन बस तो मैं फिर आप राजनीति की बात करना, मैं तो वही कह रहा हूं। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितेंद्र जी से, जितेंद्र जी से नहीं कर रहा मैं, अरे मतलब समाजवादी सारे पार्टी से लोगों या से। अपर्णा जी से, दो ही मेन है ना, 350 विधायक तो यही लोग लिए बैठे नहीं, हैं। मैं ये नहीं कह रहा, सारे राजनीतिक दलों को आना चाहिए कि छात्रों का भविष्य कैसे सुरक्षित हो, इसमें हम कैसे विचार मंथन अपना वोट बैंक कैसे सुरक्षित हो अपर्णा जी, ये दोनों लोग सोचेंगे तो ये है कि छात्र राजनीति, छात्रों का भविष्य सुधरे, वो राजनीति है आप लोगों की। अगर आपको लग रहा था, सुनिए, कि स्थगिति करना है ना, तो और स्थगित भी की, ऐसा नहीं है आपने ARO RO, अब वो बच्चे बैठेंगे सड़क पर ही, स्टडी टेबल पे नहीं जाएंगे, कह रहे हैं, क्योंकि आधा देंगे, आधा अभी कमेटी बना के देंगे। तो आप क्या चाहती हो उसके बाद भी, मतलब जब चुनाव हो तो आपको उसका डर था, जो सुनील जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, बोले अगर ये 13 तारीख को चुनाव हो गए होते, आप सुनते ही नहीं। आप तो जब तक किसान आंदोलन रहा हो, 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी मामला हो, उसमें साफ दो कोर्ट ने कहा, आपने माना ही नहीं। और जब अब सुप्रीम कोर्ट में 3 सुनवाई हो चुकी हैं और तीनों में नेक्स्ट तारीख लग जाती है, आपको कोई नहीं। अभी आपसे पूछिए 69,000 में आपने एक महीने शांत क्यों रहे, तो मामला सुब जडिस हो गया। तो अब हम क्या करें, अब जब कोर्ट आदेश देगा, सरकारें जब चाह लेती हैं ना, तो मंदिर भी बन जाता है। आपका जवाब चाहते हैं, ये बच्चे कब लौटेंगे अपने घरों को? देखिए, एक बात का तो मैं आश्वासन आपको दिए देती हूँ कि छात्रों को धरना प्रदर्शन करने की भविष्य में जरूरत नहीं पड़ेगी। खासतौर से इलाहाबाद का जो छात्र प्रदर्शन चल रहा है, छात्र संगठन प्रदर्शन, लेकिन इसमें जो हवा रोटियों, छात्रों के कंधों पर बंदूक रख के जो रोटियां सेकने का जो काम चल रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। अंक गणित नहीं सिखाना चाहिए। विपक्ष को कम से कम इतना संवेदनशील होना चाहिए छात्रों के प्रति कि उनकी परीक्षा आने वाली है, तो हमें अंक गणित सिखाने की जरूरत नहीं है। हमें हर विधानसभा से 25,000 छात्रों को गिनाने की भी आवश्यकता नहीं थी। हमें साफ और आप उनको ठंड में क्यों नहीं, सुनील कौशिक जी ने बहुत सही बात कही, बोले हम भी यहीं के हैं, अगर हम भाजपा के नहीं है, सपा के हैं, तो मेरे बच्चे एग्जाम देने जाएंगे, मैं उनके लिए नहीं जाऊं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसी बात कही। बस मुझे इतना लगा, सुनील जी नाराज जरूर लगे माननीय महोदय, क्योंकि मुझसे बहुत उम्र में बड़े हैं, तो माननीय मेरे लिए नाराज जरूर लगे सरकार से। वो उनके जो विचारधारा है, वो नाराज वाली पक्ष ज्यादा रही। एक पॉजिटिव नजरिया होता है किसी वरिष्ठ पत्रकार का, कि कोई कमी वाला नजरिया होता है, तो कमी वाला नजरिया ही उन्होंने अपनी तरफ से रखा। एक तरफ सरकार चाहती थी कि नॉर्मलाइजेशन की तरफ, जो पेपर पेन से पेपर होते हैं, और उनको ना करके डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए, ताकि हमें लूप होल्स न रहे। हर सेंटर पर जो परीक्षाएं लीक हो जाती हैं, सरकार की मंशा थी, तभी इस तरीके का प्रोग्राम लेकर आए। और इसको आगे बढ़ाने का कार्य जो चल रहा है सरकार की तरफ से, ये पॉजिटिव ही तो है। कोई भी सरकार क्यों चाहेगी कि उसकी परीक्षा लीक हो? 70 तो परीक्षाएं लीक हो गई, अभी आप यही तय कर रहे हैं 70 परीक्षाएं लीक हो चुकी हैं, फिर तो समाजवादी पार्टी आपको घेरेगी। तरफ जाया जा रहा है, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया की तरफ, इसीलिए जाया जा रहा है कि उन्होंने अभी आंकड़ों के साथ महोदय ने बताया, सुनील कौशिक जी महोदय ने, कि किस प्रकार से सेंटरों को कम करके सरकारी सेंटर रखते जाएंगे, ताकि हमारे प्राइवेट स्कूल्स में न जाना पड़े। सेंटर कम होंगे और छात्रों की संख्या डिवाइड हो जाएगी, ताकि हमारे पास समय होगा, हमारे पास व्यवस्था। अपर्णा जी, एक आंकड़ा छोटा सा दे देता हूं, इस आयोग की जिसकी आप इतनी तरफदारी कर रही ना, इस आयोग ने अभी PCSJ में कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर खड़े होकर माना, केवल 7 बच्चों ने शिकायत की थी, बोले नहीं 50 से ज्यादा हो गई कॉपियां चेंज, वो भी मेंस की। ये मतलब कब तक रुकेगा? आप बढ़िया, आप नॉर्मलाइजेशन लाइए, आप अच्छा कीजिए। ये समय ज्यादा नहीं लगता है कि भाजपा बहुत ज्यादा समय मांगती है? इन लोगों का क्या है जो 2024 तक एग्जाम दे सकते थे? ये एग्जाम PCS प्री 2024 का ड्यू अब कब होगा? अभी तो होगा नहीं दिसंबर में, 25 में जाएगा। 25 वाले कहां जाएंगे? वो तो बाहर हो गए, उनकी एज पूरी हो गई। उनकी एज पूरी हो गई कि नहीं? इस बारे में कभी सोचती हैं जो सरकारें बैठी हैं सत्ता में? नहीं, देखो, अगर सोच नहीं रही होती तो इस प्रकार के निर्णय नहीं आ रहे होते, भले ही वो किसी भी आयोग से हों।
और आयोग का पक्ष नहीं ले रही हूँ। छात्रों के साथ सरकार खड़ी है और प्रतिबद्ध है अपने कामों को लेकर, और उनके साथ जो आरओ और एआरओ की जो बात आ रही है कि नोटिस लगना चाहिए, अब छात्र तब वापस होंगे, कहीं ना कहीं आप माने न माने इसमें राजनीतिक दल एक्टिव हैं, और एक्टिव इस तरीके से है कि धरना प्रदर्शन को हम समाप्त नहीं होने देंगे, इसके सबूत भी है। लेकिन मैंने आपको ग्राउंड जीरो से शिवांग माथुर की अभी नहीं रखे जाएंगे क्योंकि प्रदर्शन उग्र ना हो जाए, कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां न सेकी जाए तो ज्यादा अच्छा है। छात्रों के भविष्य की बात है और आयोग ने आप मान लिया सारी है। बात विपक्ष पे डाल रही हैं। आपके मंत्री पहले दिन से कह रहे हैं